वन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्लास 11 के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, बट हम फिर क्लास 12 में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या करें। सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड मैंने बता दिया है कैसे काउंट करा जाता है, प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा। एंड फिर आती है बारी हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन, ये वर्ड सुन के थोड़ा सा किसी को डर लगता है, बट आज इस वीडियो के देखने के बाद शायद आपकी ये डर दूर हो जाए। एंड प्लीज़ हाइब्रिडाइजेशन, सो व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन काउंट कैसे करते हैं, sp3 sp2 sp, ये सब कैसे होता है। हाइब्रिडाइजेशन, पहली बात तो देन नोट इट डाउन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। व्हाट इज़ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर बताया था मैंने पिछली वीडियो में, बट फिर से बता देती हूँ। लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड नहीं हुआ हो, इट रेफर्स टू अ पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट आर नॉट शेयर्ड विद अनदर एटम। एंड सिग्मा बॉन्ड मीन सिंगल बॉन्ड, सो सिंगल बॉन्ड। चलिए क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करते हैं। बट अगर एक मिनट, हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ओके। अगर इनका सम, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर का सम अगर हमारा 4 आया, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी। और अगर इनका सम, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड का और लोन पेयर का 3 आया, तो यहाँ होगा sp2। और अगर 2 आया तो इसका होगा sp, एक घटा देंगे, जैसे 4 है तो 3 कर देंगे, 3 है तो 2 कर देंगे, 2 है तो 1 कर देंगे, sp मतलब, ठीक है। सो ये होगा, प्लीज़ नोट करिए। सो यही है। चलिए क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन से थोड़ा सा क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है NCERT का ही, CH3Cl, तो प्लीज़ इसको लिख लीजिए कितने बॉन्ड्स होंगे। CH यहाँ एक बॉन्ड लगेगा, यहाँ एक बॉन्ड, एंड यहाँ एक बॉन्ड, और यहाँ Cl लग रहा है। देन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड मतलब 1 2 3 4 एंड कोई लोन पेयर है नहीं, 0, क्योंकि कोई सभी तो शेयर्ड है, कोई इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड है नहीं ना, तो 4, तो मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इसमें अब कितने कार्बन हैं, सभी कार्बन पे आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो कि नहीं। तो पहली बात तो यहाँ पर CH3 मतलब 2 बार है, ओके। और कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, ये चीज़ हमें आनी चाहिए। तो CH3 2 बार है, तो मतलब ये कार्बन एटम जो होगा इसके साथ ही तो लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम CH3 कर सकते हैं, एंड यहाँ पर CH3 कर सकते हैं, एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाता है इसके साथ, ओके। अगर हम इसको थोड़ा सा खोल के लिखें, अब क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं इसको रेज करने वाली हूँ। तो ये रहा, अगर मैं बताऊँ इसको, C डबल बॉन्ड A एंड देन C, फिर यहाँ पर H, फिर यहाँ H एंड देन यहाँ H, फिर ऐसे ही यहाँ H, यहाँ और यहाँ H लगेगा ना। तो यहाँ H अगर आप काउंट करो, यहाँ साइड होगा, यहाँ काउंट करो कि हाइब्रिडाइजेशन करना है ना हमको, कितने सिग्मा बॉन्ड मतलब कितने सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, यहाँ 5 6, तो मतलब इसमें सभी कार्बन एटम बताना है। सभी कार्बन एटम मतलब इस वाले कार्बन एटम इन दोनों का सेम ही होगा। तो यहाँ पर देखिए कितने सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 हैं, 4 और लोन पेयर कोई नहीं है, तो यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। एंड इस वाले की अगर हम देखें, 1 सिंगल बॉन्ड 1 तो 3 सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर 0, तो 3 मतलब sp2, ओके। देख लीजिए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन नहीं है, बट कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनाएंगे, एंड देन फिर हमें नॉर्मली नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर देख लें। लोन पेयर में देख लीजिए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ओके। 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं सारे, तो इसमें लोन पेयर तो है ही नहीं, तो यहाँ पर sp2। सो ऐसे एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं, CH3 एंड देन Cn, आप बताएंगे दोनों कार्बन एटम में बताना है, कर लीजिए, बट ठीक है, चलिए अभी नहीं आया तो ठीक है। CH
H पता है CN साइनाइड है, CN के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। धीरे धीरे हम ये सब चीज़ें सीख जाएंगे। अभी आप बोलोगे ये कैसे पता, तो सीख जाएंगे, इसमें कोई बात नहीं है। फिर एंड देन अब इस वाले कार्बन एटम में कितने सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 एंड देयर इज sp3 इसका हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। और इसका इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड, एक ही तो, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड इज़ नॉट इंक्लूडेड। तो यहाँ पर अब देखो इस कार्बन एटम पे दो सिंगल बॉन्ड मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया। ये क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। प्लीज़ बताइएगा इसका आंसर कितने हाइब्रिडाइजेशन होंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो